महरूज हैं हम उनके 1 करोड़ रुपए के। अरे तो क्या मैं अपना अकलौता बेटा बेच दूंगी? यकीन मानो, बड़ी प्यारी लड़की है और खाते पीते लोग हैं। लड़की डॉक्टर है और खुद उन्होंने अपने मुंह से हालात को समझो भाई। मैंने तो हाँ कह दिया है। तैमूर से पूछे बगैर? अब उसको राजी करना तुम्हारा काम है। अच्छा सुने, आप तैमूर से बात मत कीजिएगा। उसके इम्तिहान हो जाए तो मैं खुद बात करूंगी। ऐसा ना हो कि उसका ध्यान बढ़ जाए और फिर ऐसे ही किसी दिन हम फारूक भाई के यहाँ चाय पीने चले जाएंगे। इसी बहाने मैं उसकी लड़की को भी देख लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ बेटा, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। कल एक जॉब इंटरव्यू भी है, दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह। आपने बताया नहीं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? भाई क्यों उसे परेशान कर रही हो? अच्छा बताती हूँ बेटा, हम तुम्हारा रिश्ता देखने जा रहे हैं। ये क्या कह रही हैं आप? जी भाईजान, आपके लिए रिश्ता आया है। और फिर जिस घर में बेरी हो पत्थर तो वहीं आते हैं। ये बात लड़कियों के लिए की जाती है। घर में लड़कियों के रिश्ते आते हैं, लेकिन आप अनोखे लड़के हैं, आपका रिश्ता आया है। अच्छा चलो, तुम अपनी पख बंद करो आप। अरे बेटा, छेड़ रही है तुम्हें, तुम खामखा में गुस्सा कर रहे हो। अच्छा बैठो, चाय बनाती हूँ। जाओ बेटा, जाके चाय लेकर आओ भाई के लिए। तुम आप मुझे बताइए क्या है, आप कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं? मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। घर के हालात आपके सामने और आप लड़कियां देखती फिर रही। अरे बेटा, घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। तुम पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी। शायद इसका पेपर सही नहीं हुआ, इसलिए जरा मूड ऑफ है उसका। तुमने बात की? अरे बैठता तो बात करती ना। आप ऐसा करें, फारूक भाई को मना कर दें कि हम आज नहीं आ रहे। भाई मैं क्या कहूँ उनसे? कुछ भी कह दें कि तैमूर आज मसरूफ है। तो तुम तैमूर से बात तो कर लो। करती हूँ। आप पहले उन लोगों को फोन करके मना कर दीजिए कि हमारा इंतजार ना करें। मैं आराम से तैमूर से बात करूंगी। भाई तुम लोगों का फलसफा मेरी समझ में नहीं आता। हेलो। बात की तुमने? नहीं अभी नहीं। क्यों नहीं की? टाइम नहीं मिला। तैमूर, यूनिवर्सिटी खत्म हो गई और तुम कह रहे हो कि तुम्हें टाइम नहीं मिला? अब एकदम तो अपने निकाह का बहाना नहीं फोड़ सकता ना। एकदम? तैमूर, हमारे निकाह को 2 साल हो चुके हैं और तुम्हें अभी भी एकदम लग रहा है? तो ऐसा प्लीज यार, मैं इस वक्त लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मैं भी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। तुमने खुद कहा था कि तुम आज बात करोगे। तुम मत बताओ निकाह का। एटलीस्ट शो ऑफ करने के लिए मंगनी का तो कह सकते हो ना। अच्छा तुम थोड़ा वेट करो, जैसे ही मौका मिलेगा मैं बात करूंगा। मैं कितना वेट करूं? मैं भागा तो नहीं जा रहा हूँ। तुम बीवी हो मेरी, निकाहनामा है ना तुम्हारे पास, फिर क्यों परेशान कर रही हो मुझे? हाँ मैं बीवी हूँ तुम्हारी, ये बात तुम्हें और 2 गवाहों को पता है। तुम मेरी पोजीशन समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो तैमूर? तुम भी तो मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। कह रहा हूं ना, मौका मिलेगा तो हम इससे बात कर लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा तैमूर, तुम बात को इतना उलझा क्यों रहे हो?
बात बहुत सिंपल सी है। तुमने सिर्फ अपनी अम्मी से ये कहना है कि तुम्हें एक लड़की पसंद आ गई है और तुम उनके घर रिश्ता लेके जाना चाहते हो। सादा सी बात करने के लिए भी सही वक्त की जरूरत होती है। अब खामखा मेरा दिमाग मत करो, थोड़ा इंतजार करो, जैसे मौका मिलेगा मैं बात कर लूंगा, समझ रहे हो ना? हेलो, अम्मी जी बेटा। ये आपने कौन सी लड़की देख ली मेरे लिए? तो सैरिश बता रही थी कोई रिश्ता है। ये बेटा यही तो बात मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम रुके ही नहीं। फारूक भाई ने अपनी इकलौती बेटी के लिए तुम्हारा रिश्ता भेजा है। लड़की बड़ी अच्छी है। और आपने मुझसे पूछने की जहमत भी नहीं की। जो तुम्हारे इम्तिहान हो रहे थे ना, तो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं बटाना चाहती थी। और अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? यही कि तुम चल के लड़की देखो। मुझे नहीं देखने को लड़की बच्ची। मैंने यही तुम्हारे बाबा से भी कहा था। क्या? कि हमारा तैमूर ऐसा लड़का नहीं कि वो लड़की वड़की देखता फिरे। हम जहाँ कहेंगे वहीं शादी करेगा। बेटा दूध पी लो। क्या बात है बेटा? अब तो इम्तिहान भी खत्म हो गए हैं, अब किस बात की टेंशन है? कुछ नहीं अम्मी, ये कहानी पढ़ रही थी। इसी कहानी की लड़की के बारे में सोच रही हूँ। अच्छा, क्या था इस कहानी में? एक तन्हा लड़की की कहानी, जिसका कोई नहीं है सिवाय उसकी माँ के। तो ये तो मेरी और तुम्हारी कहानी हुई ना? शायद। कितनी अजीब जिंदगी है तुम्हारी बेटा। न ननियाल, न दतियाल, न कोई बहन, न कोई भाई, न कोई कसन। वो लड़की एक लड़के से मोहब्बत करती थी अम्मी, और अब वो ये बात अपनी अम्मी को बताना चाहती है। क्या वो लड़का भी लड़की से मोहब्बत करता है? वो लड़का भी उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है। उसको चाहिए वो अपने माँ बाप को लड़की के घर भेजे रिश्ते के लिए। उस लड़की ने भी यही कहा अम्मी कि वो अपने पेरेंट्स को घर लेकर आए। एक तो बेटा इन नॉवलों में ना बहुत फजूल किस्म की बातें होती हैं। लड़की फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है। हकीकत की दुनिया और मोहब्बत की दुनिया में बहुत फर्क होता है बेटा, और ये फर्क बहुत बाद में समझ आता है। आपने भी तो अब्बू से लव मैरिज की थी। क्या आपकी मोहब्बत हकीकी मोहब्बत नहीं थी? बेटा तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन तुम्हारे ददियाल वालों ने उनके साथ इतना बुरा किया कि उन्होंने दुनिया से नाता तोड़ लिया। तो क्या आप अब्बू से शादी करके पछता रही हैं? पता नहीं बेटा, बस मुझे सिर्फ ये पता है कि जिंदगी में तन्हाई बहुत तकलीफ होती है। किसी एक रिश्ते के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जाती। रिश्तों की पिटारी जितनी भारी होगी ना, रिश्ते भी उतने ही मजबूत होंगे बेटा।
रिश्ते की अपनी अपनी अहमियत होती है, माँ की, बाप की, चचा की, ताई की, बहन भाइयों की। सब रिश्ते बहुत मजबूत और आम होते हैं बेटा। अम्मी मुझे भी शादी नहीं करनी। अरे बेटा तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो गई है, अब तुम शादी कर लो। अम्मी अरे बेटा मैं समझ सकती हूँ, आजकल के लड़के जल्दी शादी के खिलाफ हैं। वो बीवी बच्चों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते बल्कि अपने करियर पर फोकस करना चाहते हैं। जी मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। 4 दिन की मोहब्बत की खातिर जिंदगी दांव पर नहीं लगानी चाहिए बेटा। और अगर ये 4 दिन ही जिंदगी का सरमाया बन जाए तो क्या फायदा है ऐसे सरमाए का जो सिर्फ रुसवाई दे। तो क्या मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए? ऐसी मोहब्बत का क्या फायदा जो रुसवाई दे। अम्मी हमें भी कर्जा भी तो उतारना है। तो बेटा इसीलिए तो मैं चाह रही हूँ कि तुम फारूक भाई की बेटी से शादी कर लो। क्या बात कर रही हैं आप? आजकल भाई भाई का कर्जा नहीं छोड़ता। आपको लगता है मैं उनकी बेटी से शादी करूंगा तो वो अपना पैसा छोड़ देंगे? अरे बेटा भाई भाई का कर्ज छोड़े या ना छोड़े, लेकिन दामाद की इज्जत उसी तरह से होती है जिस तरह से पहले होती थी। और फिर गना फारूक भाई की इकलौती बेटी है। फिर तो आपसे कोई बात करना ही फजूल है। आप तो पूरी प्लानिंग करके बैठी हैं। अरे बेटा ये बात नहीं है, तुम पहले चल के उस लड़की को तो देख लो, अगर पसंद ना आए तो इनकार कर देना। क्या हम उन्हें इनकार करने की पोजीशन में हैं? यही तो मैं आपसे कह रहा हूं अम्मी, अगर मैंने उनकी लड़की को देखकर इनकार कर दिया तो वो बुरा मान जाएंगे। आप उनसे ये कह दीजिए ना कि तैमूर का भी शादी का इरादा नहीं। बहुत नजदीक आते जा रहे हो, बहुत नजदीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या, ज़माने भर से वादा कर लिया। अगर लड़की में कोई खराबी होती तो मैं खुद ही मना कर देती, और फिर मैं अपने बेटे के लिए कोई ऐसी वैसी थोड़ी लड़की ब्याह कर लेकर आ जाऊंगी। अम्मी वो चाहे जितनी भी प्यारी हो, मुझे शादी नहीं करनी अभी। क्यों? मुझे अभी शादी नहीं करनी। बस बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम इससे बात कर लो या मुझसे। अभी मैं इस वक्त अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहता हूँ। बेटा ये शादी तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है, और फारूक भाई का अकलौता दामाद ही उनका कारोबार संभालेगा, और कौन संभालेगा? और उनका वो अकलौता दामाद हर सूरत में मुझको ही होना है। मैं अपना करियर नहीं बना सकता। बेटा तुमने बिजनेस की तालीम हासिल की है ना, कोई इंजीनियर या डॉक्टर की तो नहीं जो अपना करियर बनाओगे। अपने ससुर का कारोबार संभालो। अम्मी मैं अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकता हूँ। बेशक तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे अब्बू लड़खड़ा कर गिर जाएंगे।
और जरा अपनी बहन के बारे में सोचो। तुमने फारूक भाई से 1 महीने की मोहलत ली है। क्या तुम इन्हें 1 महीने में 1 करोड़ वापस कर सकोगे? फिलहाल तो वो 25 लाख ही मांग रहे हैं ना। तुम देख लेना, तुम्हारा इनकार सुनकर वो पूरी रकम का मुतालबा करेंगे। हेलो। तुमने बताया नहीं, क्या बात हुई अम्मी से तुम्हारी? नहीं, कोई बात नहीं हुई। क्यों? देखो रोमेसा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन इस वक्त मेरे घर के हालात ऐसे नहीं है कि मैं इस मौजू पर बात कर सकूं। आखिर ऐसा क्या हो गया तुम्हारे घर के हालात को? बस है कुछ परेशानी। क्या मसले हैं, कुछ बताओ तो। मिलोगी तो बता दूंगा। नहीं, मुझे अभी बताओ। रोमेसा पीछे ना पड़ जाया करो यार। मैंने कहा ना, मुझे अभी बताओ तैमूर। कह रहा हूं ना, जब मिलोगी तो बता दूंगा। मुझे अभी बताओ कि बात क्या है। अच्छा, सुनना चाहती हो? सुनो, मेरी अम्मी ने मेरे लिए एक दूसरी लड़की देखी। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें तो फौरन बात करनी चाहिए अम्मी से फिर। रोमेसा, तुम थोड़े दिनों के लिए मेरा पीछा नहीं छोड़ सकती हो? मैं पहले इतना परेशान हूं तो मुझे और परेशान किया जा रही हो। रोमेसा बेटा, पता नहीं ऐसे बेवक्त क्यों सो रही है। देखो बेटा रोमेसा, कितना दिन चढ़ा है और तुम अभी तक सो रही हो। उठ जाओ, शाबाश तेरा बच्चा। रोमेसा बेटा, क्या बात है बेटा, अभी तक सो रही हो? तबीयत ठीक है? नींद आ रही है। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। चलो मेरा बच्चा, उठो, डॉक्टर के पास चलते हैं। थोड़ी देर सो जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगी। बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर के चलते हैं ना। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आऊं? मुझे भूख नहीं है। एक अंडा, चाय और टोस्ट खा लो जरा से। अच्छा, मैं लेके आती हूँ। रोमेसा, हेलो। हेलो। हाँ बोलो रोमेसा। तुम्हें पता है तैमूर ने क्या कहा है मुझसे? क्या कह रहा है? तैमूर की अम्मी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, शादी कर रही हैं उसकी। कमान यार, तुम्हें तंग कर रहा होगा। भाई वो सीरियस है, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तुम प्लीज पता करो ना, बहुत परेशान हूँ। अच्छा चलो, मैं उसे कॉल करके पूछता हूँ, तुम टेंशन मत लो। ठीक है।
हाँ समझ, बोल, खैरियत? ये तो तुम ही बताओ। क्या बताऊं? यार ये कौन सी लड़की पसंद कर ली है तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी शादी के लिए? तो कॉल आ गई तुम्हें? हाँ, आ गई थी कॉल, और हिदायत मिली है कि तुमको समझाऊं। अब तुम बताओ, सिर्फ जुबानी समझाऊं या हाथ पैर भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे? अच्छा सुन, अभी मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, लेट हो गया हूँ, बाद में बात करता हूँ। अरे अरे तैमूर बेटा, वैसे तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए कोई जरूरत नहीं है। वैसे माशाल्लाह तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। यही कपड़े पहनकर शाम को चलना। मम्मी बस कर, मम्मी प्लीज, मैं सिर्फ इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मुझसे बहस ना कर। मैं तो समझी थी कि तुम ये सब कुछ सुनकर बहुत खुश होगे। सारे मसले खुद ब खुद हल हो रहे हैं। मसला तो आपके लिए हल हो रहा है ना, मेरे लिए तो उलझ ही रहा है। तुम्हारा कौन सा मसला उलझ रहा है? नहीं, मेरा मतलब है सारी सिचुएशन में मैं बस उलझ के रह गया। ये बेटा, सारे मसले सुलझते जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम उलझ के रह गए हो। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो बेटा, तुमने इस शादी से इनकार के लिए कोई ऐसी दलील नहीं दी है जिसमें वजन हो। अम्मी मेरे पास बहुत वजनी दलील है, मगर मैं खुद उसके वजन के नीचे दब कर रह गया। क्या मतलब है? कुछ नहीं, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। सोचता वही बंदा है जिसके पास 2-4 ऑप्शंस होते हैं, और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है गना से शादी करना। कैसी? ठीक हूँ। आज इंटरव्यू था मेरा। कैसा हुआ? अच्छा हुआ। आई एम सॉरी, कल तुम्हारे साथ थोड़ा रूड हो गया। इट्स ओके। आज मैं घर जाकर अब्बा से खुद डायरेक्टली बात करूंगा। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ठीक है, तुम बात करके बता देना। प्लीज अपनी नाराजगी तो दूर करो। मुझे तुम्हारी कॉल का इंतजार रहेगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, मैं तुम्हें कब से फोन कर रही थी, तुम लोग फोन ही नहीं उठा रहे थे। बस मैं रास्ते में था शायद, इसलिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम कपड़े चेंज कर लो, बल्कि ये कपड़े भी बुरे नहीं हैं। तुम सिर्फ मुंह हाथ धो के तैयार हो जाओ। कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, तुम्हारी बात पक्की करने जा रहे हैं। आपसे किसने कहा था इतना बड़ा कदम उठाने के लिए? मैं ये शादी नहीं कर सकता। और तुमने इतनी डार्क लिपस्टिक क्यों लगाई हुई? जाओ जाके अपना मुंह साफ करो। मेरी कोई बात पक्की नहीं हो रही है। मैं भी अब्बा से खुद बात करके आता हूं।
चलें ठीक है। नहीं नहीं, बाकी बातें मैं आपसे ऑफिस आके करूँगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात है। अरे बेटा, मुझे खुद तुमसे बड़ी ज़रूरी बातें करनी है। ऐसा है कि अभी हम चलते हैं फारूक की तरफ, वहाँ तुम्हारी बात पक्की करनी है, बाकी बातें हम आगे कर लेंगे। बात यह है कि ये शादी करना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अब्बा, मैं फारूक अंकल की बेटी से शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी यूनिवर्सिटी में एक लड़की को पसंद करता हूँ और मैं उससे निकाह कर चुका हूं। अब्बा, 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 अम्मी, अब्बा, 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 अम्मी, अम्मी पानी लेकर आओ जल्दी से। अब्बा, 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 आंखें खोले। अब्बा, अब्बा। आप उन लोगों को फोन तो करें, इस वक्त तक तो उन लोगों को आ जाना चाहिए था। बस पहुंचते ही होंगे। क्या आपकी बात हुई है उनसे? नहीं, बात तो नहीं हुई। तो फिर करें ना फोन उन्हें। करता हूँ। नहीं उठा रहे भाई। मुझे 8 बजे ड्यूटी पे जाना है मामा, और आपके मेहमान अभी तक नहीं आए। बेटा, समझ में नहीं आ रहा है, अजीब लोग हैं। कल अचानक मना कर दिया और आज फोन नहीं उठा रहे। आपके पास तैमूर का नंबर तो होगा, उसे ट्राई करें, शायद वो उठा ले। हाँ हाँ, दिया तो था उसने, देखता हूँ। ना खैर करे, मुझे तो घबराहट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटा बेटा, आप लोग अभी तक आए नहीं? अंकल, अब्बू को हार्ट अटैक हो गया, हम हॉस्पिटल। क्या? कब कब? अभी घंटा पहले। अल्लाह खैर करे। हम अभी आते हैं। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? हमीद को हार्ट अटैक हुआ। अगर बेटा तुम्हारे हॉस्पिटल में हम। या अल्लाह खैर, हमें फिर फौरन चलना चाहिए। हाँ, चलना तो चाहिए। कुछ तबीयत खराब थी? वो कुछ परेशान थे। डॉक्टर्स ने कुछ कहा? नहीं, सीधा आईसीयू लेके। अब तक बाहर नहीं है। बस सब्र बेटा, सब्र। 1 मिनट बात सुनिएगा।
आंटी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अंकल ठीक हो जाएंगे। आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। किसी डॉक्टर से बात हुई आपकी? आप मेरे साथ आए, मैं आपकी बात करा दूँ। रुमैसा, रुमैसा, फिर सो गई बेटा? नहीं अम्मी, शो ही लेटी हूँ। मैं कह रही थी कि डॉक्टर के चलो। मैं ठीक हूँ। ये तुम्हारे लिए फल वगैरह लेकर आई हूँ, काट के लाती हूँ, सोना मत। अच्छा हाँ, तो अब तबीयत कैसी है? यार तुमने तो बिल्कुल डरा ही दिया था। ओह, हम तो बात पक्की करने आ रहे थे कि सेहत ने बदकिस्मती से रास्ता रोक लिया। अली, औलाद की खुशी देखना नसीब में है कि नहीं? अरे क्या बात कर रहे हो यार, अभी तो तुमने पोतों को खिलाना है भाई। तुम भी कमाल की बातें करते यार। मैं यही इसी अस्पताल में तैमूर और गना का निकाह देखना चाहता हूँ।